मुकेश अंबानी की सफलता की कहानी। मुकेश अंबानी एक बहुत बड़े भारतीय अरबपति व्यवसायी हैं और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और सबसे बड़े शेयरधारक हैं। उनकी कंपनी विश्व के सबसे प्रसिद्ध कंपनियों में से एक है, जो कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी है और बाजार मूल्य से भारत की सबसे अधिक मूल्यांकन कंपनी है। मुकेश अंबानी भारत से सबसे अमीर व्यक्ति हैं और मुकेश अंबानी दुनिया में 10 नंबर पर सबसे अमीर व्यक्ति हैं। मुकेश अंबानी की सफलता की कहानी। मुकेश अंबानी की जीवनी। मुकेश अंबानी का संक्षिप्त परिचय, लघु परिचय। पूरा नाम मुकेश धीरू भाई अंबानी, जन्म दिसंबर अप्रैल 157, जन्म स्थान अदन, यमन। पिता का नाम धीर जलाल हीराचंद अंबानी, धीरूभाई अंबानी। माता का नाम कोकिलाबेन अंबानी, पत्नी नीता अंबानी। बच्चा 3, घर का पता एंटीलिया, दक्षिण मुंबई। पेशा भारतीय व्यवसायी। कुल संपत्ति $84.05 बिलियन। मुकेश अंबानी का प्रारंभिक जीवन। मुकेश अंबानी का प्रारंभिक जीवन। मुकेश अंबानी का जन्म सन 1957 में यमन देश के अदन शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम धीरू भाई अंबानी और माता का नाम कोकिलाबेन अंबानी है। जब ये पैदा हुए थे तब इनके माता पिता ईडन शहर के यमन देश में रहते हैं। इनके पिता धीरूभाई अंबानी यमन में ही काम करते थे। मुकेश अंबानी की 2 बहन और एक छोटा भाई भी है। असली नाम अनिल अंबानी और यह एक जाने माने बिजनेसमैन है और उनकी 2 बहनें सच में शादी कर लेती हैं। मुकेश अंबानी की जीवनी। धीरूभाई के बेटे मुकेश अंबानी ने सन 1985 में नीता अंबानी से शादी की। अभी मुकेश अंबानी के 2 बेटे और एक बेटी है। बेटे का नाम आकाश इंसान और अनंत अंबानी और बेटी का नाम ईशा अंबानी है और उनका एक बहू है जिसका नाम श्लोका मेहता है। अंबानी परिवार। मुकेश अंबानी का पारिवारिक जीवन। मुकेश अंबानी फैमिली लाइफ। मुकेश अंबानी के पिता धीरू भाई अंबानी बचपन में भारत में पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल भरने का काम करते थे। फिर उन्होंने 1950 में सन किया जब उनकी उम्र केवल 18 साल थी। यमन गए क्लर्क की नौकरी करने के लिए और वहां एक पोर्ट में अपने छोटे सी क्लर्क की नौकरी करने लगे। और जब धीरूभाई अंबानी को पता चला कि वहां के जो रियाल के सिक्के हैं उनमें चांदी लगी हुई है जिसकी कीमत उसकी सिक्कों से अधिक है, उसके बाद धीरूभाई अंबानी ने उन सिक्कों को अधिक मात्रा में लिया है जो उसके पास लगी है। और धीरे धीरे देखते ही देखते जो वहां का सिक्कर था वह गिरने लगा और उन्होंने उन सिक्कों से सिल्वर को गलाकर लाखों रुपये कमाए। मुकेश अंबानी की जीवनी हिंदी में। और फिर उसके बाद उसी यमन में सन 1957 में वहां मुकेश का जन्म हुआ। तब उनका परिवार इतना अमीर नहीं हुआ था और तब ये अपने परिवार से 2 कमरे के बेडरूम में रहे थे। और इसके बाद उनके पिता अपना ऐसा करना चाहते थे, इसलिए वे यमन छोड़ दे दिसंबर 58 में भारत वापस लौट आए। मुकेश अंबानी की जीवनी। अंबानी परिवार और इनके पिता धीर भाई अंबानी ने कपड़े और लापरवाही का काम करना शुरू कर दिया। संलग्नवात में धीर भाई ने कपड़े बनाने वाले का उत्पादन शुरू किया और उस डर की सप्लाई कपड़े बनाने वाली कंपनी को दी जाती थी। बाद में धीरूभाई ने खुद ही कपड़े बनाना शुरू कर दिया और 66 में अपना पहला फैक्ट्री शुरू हुआ और कंपनी का नाम विमल रखा। धीरूभाई की कंपनी सफल रही और विमल एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया। और मुकेश अंबानी को पढ़ते हैं। मुकेश अंबानी की लाइफ एक मिडिल क्लास फैमिली में ही बीती थी। उनका पारिवारिक व्यवसाय तो अच्छा चल रहा था लेकिन तब वह इतने बड़े व्यवसायी नहीं मिल पाए। मुकेश अंबानी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद MBA करने के लिए अमेरिका चले गए और उनका परिवार मुंबई में ही उनकी एक बहन और एक भाई के साथ उनके माता पिता रहने लगे। मुकेश अंबानी की शिक्षा। मुकेश अंबानी शिक्षा। मुकेश अंबानी ने अपने भाई और आनंद जैन के साथ मुंबई के पेडर रोड स्थित हिल ग्रेंज हाई स्कूल में पढ़ाई की, जो बाद में उनके करीबी सहयोगी बन गए। अपनी माध्यमिक शिक्षा के बाद उन्होंने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने केमिकल ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी से केमिकल इंजीनियरिंग में BE की डिग्री प्राप्त की। मुकेश अंबानी की जीवनी हिंदी में। और मुकेश अंबानी ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद आगे पढ़ने के लिए अमेरिका चले गए और वे वहां स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए और होने के बीच में ही अपनी ये पढ़ाई छोड़ दी और भारत चले आए और अपने पिता के मामले सामने आने लगे। मुकेश अंबानी उद्धरण। मुकेश अंबानी का करियर। मुकेश अंबानी करियर। जब मुकेश अंबानी अमेरिका से MBA कर रहे थे उसी दौरान धीरूभाई अंबानी को पॉलिस्टर फिलामेंट को बनाने का लाइसेंस मिल गया।
इस लाइसेंस को मिलने के बाद धीरू भाई ने पॉलिस्टर फिलामेंट को बनाने के लिए पातालगंगा रायगढ़ महाराष्ट्र में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया और प्लांट लगाने के बाद धीरू भाई अंबानी ने मुकेश अंबानी को अमेरिका से वापस बुला लिया और मुकेश अंबानी की डिग्री छोड़कर महाराष्ट्र वापस आ गए और इस तरह मुकेश अंबानी ने 24 साल की उम्र में रिलायंस इंडस्ट्रीज में अपना करियर शुरू किया। इंडस्ट्री में आने के बाद मुकेश अंबानी राशि के भाई के अंदर काम करने लगे। कुछ दिन काम करने के बाद धीरू भाई ने अपनी मर्जी से मुकेश अंबानी को काम करने की पूरी आज़ादी दे दी। कोई भी फैसला लेना हो सकता है, मुकेश अंबानी के साथ उनकी सलाह जरूर लें। मुकेश अंबानी की आज़ादी से काम करने का फायदा पूरी इंडस्ट्री को मिला। 1985 में राशि चक्र के भाई की मौत के बाद पॉलिस्टर फिलामेंट का प्लांट की पूरी जिम्मेदारी लेने वाले व्यक्ति के कंधों पर आ गया। उनकी बखूबी जिम्मेदारी है। 1986 में अंबानी परिवार को एक बड़ा झटका लगा जब धीरूभाई अंबानी की आर्थिक स्थिति से जूझना पड़ा और उनकी पूरी जिम्मेदारी ली गई और उनके भाई अचल संपत्ति पर आ गए। लेकिन दोनों भाइयों ने इस जिम्मेदारी को काफी अच्छे से बदल दिया है। मस्तिष्क संबंधी होने के बाद धीरू भाई इंसान बच गए, लेकिन उनका दायां हाथ काम करना बंद कर दिया और इसके बाद मुकेश अंबानी अपने पिता के ठीक दाएं हाथ बन गए। अंबानी फैमिली ट्री मुकेश अंबानी का व्यापार अब उनके साथ मिलकर उनके बड़े बेटे और बेटी व्यापार में सहयोग करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज की सफलता की कहानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज की सफलता की कहानी मुकेश न कि केवल अपने प्लांट के व्यवसाय में संबद्ध बल्कि रिलायंस इंडस्ट्री में बहुत सारे नए बिजनेस प्लान लेकर बहुत कम है। रिलायंस इंडस्ट्रीज आगे की ओर बढ़ती गई। 9891 में मुकेश अंबानी ने केमिकल प्लांट स्थापित किया। 1995 में कंपनी ने 9X अमेरिकन कंपनी के साथ मिलकर रिलायंस टेलीकॉम की शुरुआत की। भारत में यह प्लांट लगाने के बाद 9996 देश के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा। मुकेश अंबानी की जीवनी हिंदी में 1998 में जीपीएस के क्षेत्र में कदम और राहत गैस के नाम से रसोई गैस कंपनी की शुरुआत की गई और ऐसे ही काम करते करते सफलता मिलती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की संपत्ति भी बढ़ती चली गई। 2002 में धीरू भाई की आर्थिक दुर्घटना की वजह से मौत हो गई। पिता की मौत के बाद दोनों भाइयों में संपत्ति को लेकर विवाद हुआ। इन दोनों की शादी से कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इन दोनों भाइयों के लिए झंझट खत्म करने के लिए मां ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को 2 हिस्सों में बांट दिया, जिससे मुकेश अंबानी के हिस्से रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस पेट्रोकेमिकल आ गए। बंटवारे के बाद मुकेश अंबानी ने नई शुरुआत की और अपने कारोबार को आगे बढ़ाना शुरू किया। मुकेश अंबानी की कमाई का मुख्य स्रोत जामनगर पेट्रोलियम रिफाइनरी है। 2006 में रिलायंस इंडस्ट्री में रिलायंस मार्केट में भी कदम रखा। पूरे देश में रिलायंस ब्रांड नाम के भीतर शॉपिंग सेंटर शुरू किया। रिलायंस फ्रेश स्टोर पूरे भारत में काफ़ी प्रसिद्ध 100 से अधिक स्टोर हैं और इसमें बड़ी मात्रा में रिलायंस ट्रैक्ट्स, रिलायंस डिजिटल, वर्का प्रिंट आदि हैं। रिलायंस उद्योग 2010 में रिलायंस इंडोकॉम जलाशय कंपनी की शुरुआत हुई। 2016 में रिलायंस इंडस्ट्रीज टेलीकॉम सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव साल साबित हुआ। 2016 में रिलायंस इंडस्ट्री ने अपनी टेलीकॉम सर्विस रिलायंस जियो की शुरुआत की। मुकेश अंबानी की जीवनी हिंदी में और पूरे भारत के टेलीकॉम इंडस्ट्री को तहस नहस कर डाला और रिलायंस ने इसी साल लीफ ब्रांड नाम से अपना स्मार्टफोन 4G लॉन्च किया। 2016 में लीफ सबसे ज़्यादा बिकने वाले मोबाइल साबित हुआ। रिलायंस जियो टेलीकॉम सेक्टर में आते ही इसने बाजार को पूरी तरह से बदल दिया और देखते ही देखते बाकी सभी टेलीकॉम कंपनियों के मुकाबले सबसे ज़्यादा कस्टमर रिलायंस जियो के बन गए और 3 साल में ही जियो टेलीकॉम की नंबर 1 कंपनी बन गई और जियो ने 35 करोड़ से ज़्यादा कस्टमर बना लिए। 2019 में जियो ने लगभग 11,679 करोड़ रुपए का इनकम जनरेट किया। रिलायंस इंडस्ट्री ने 2020 में जियो मार्ट भारत के 200 शहरों में लॉन्च किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज मीडिया, फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री में भी एक्टिव है। मीडिया में रिलायंस इंडस्ट्री के पास नेटवर्क 18 है। नेटवर्क 18 के अंदर में कई मुख्य चैनल जैसे हिस्ट्री टीवी 18, वाईकॉम 18, A+A नेटवर्क्स, कलर्स टीवी है।
रिलायंस मीडिया और कलर्स टीवी के साथ मिलकर रिलायंस टीवी ऐप भी लॉन्च हो चुका है। फिल्म में रिलायंस इंडस्ट्री इरोज म्यूजिक टीवी के साथ मिलकर फिल्म कंटेंट प्रोड्यूस करता है। म्यूजिक में रिलायंस इंडस्ट्री के पास रिलायंस एंटरटेनमेंट म्यूजिक नाम की कंपनी है। स्पोर्ट्स में रिलायंस इंडस्ट्री के पास आईपीएल की सबसे अच्छी टीम मुंबई इंडियंस है। रिलायंस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट की टोटल संख्या 236,000 है और आज शायद ऐसा ही कोई फील्ड है जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्री की अंबानी परिवार के पास 46.32% हिस्सेदारी है और बाकी 63.68% हिस्सेदारी दूसरे शेयर होल्डर्स के हैं। रिलायंस इंडस्ट्री के कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ मुकेश अंबानी चाहिए। सही समय पर सही फैसले लेकर अपने मकसद में जब तक समय कामयाब रहें और ऐसे ही मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर इंसान और पूरे विश्व के 10वें सबसे अमीर इंसान हैं। रिलायंस फाउंडेशन एक गैर लाभकारी संगठन है जिसकी स्थापना 2010 में मुकेश अंबानी ने की थी। यह पूरी तरह से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के स्वामित्व में है और सबसे बड़ी गैर लाभकारी नींव में से एक है। मुकेश अंबानी की लव स्टोरी। मुकेश अंबानी लव स्टोरी। मुकेश अंबानी के जिंदगी में सिर्फ बिजनेस ही नहीं है, वह भी है जो हर आदमी की जिंदगी में होता है, यानी कि प्यार। नीता अंबानी से मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी का मुलाकात फिल्मी अंदाज की तरह हुआ था। नीता अंबानी एक साधारण परिवार की लड़की है। उनकी मां एक लोकनृत्य की है। नीता अंबानी ने 5 साल से ही कथक सीखना शुरू कर दिया था, तो जब 20 की उम्र में उन्हें अंबानी परिवार ने नवरात्र की मौके पर हुए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में देखा तो देखते रह गए। तो हुआ ये, धीरूभाई अंबानी यानी उनके पिता ने अपने बेटे की मन की बात पढ़ ली और उन्होंने वहां से लोगों के माध्यम से नीता का घर के मोबाइल नंबर पता कर लिया। फिर इनके पिता घर गए और वहां से नीता अंबानी को कॉल किया और नीता ने फ़ोन उठाया। इनके पिता ने कहा, मैं धीरूभाई अंबानी बोल रहा हूं। नीता ने कहा रॉन्ग नंबर और फ़ोन रख दिया और उन्होंने दोबारा फ़ोन मिलाया और कहा, मैं धीरूभाई अंबानी बोल रहा हूं। फिर नीता को भरोसा नहीं हुआ कि उन्हें क्यों धीरूभाई अंबानी क्यों फ़ोन करेंगे और उन्होंने कहा, अगर तुम धीरूभाई अंबानी बोल रहे हैं तो मैं भी एलिजाबेथ टेलर हूं, और फ़ोन रख दिया। फिर दोबारा धीरूभाई ने फ़ोन लगाया और नीता के पिता ने कॉल उठाया और कहा, धीरूभाई हैं, कायदे से बात करना। तब नीता ने जय श्री कृष्ण कहकर बात की। धीरूभाई ने अगले दिन उन्हें अपने ऑफिस बुला लिए। नीता अपने पिता के साथ अगले दिन धीरूभाई से मिलने पहुंचे उनकी ऑफिस। फिर धीरूभाई अंबानी ने पूछा, क्या करती हो? नीता ने कहा, पढ़ाई। धीरूभाई ने पूछा, क्या पसंद है? नीता ने कहा, स्विमिंग एंड सिंगिंग। धीरूभाई ने कहा, मेरे बेटे से मिलना पसंद करोगी? इसके बाद नीता और मुकेश की एक नई जिंदगी शुरू हो गई। दोनों मिलते, बात करते और एक आम आदमी की तरह जिंदगी की इस एहसास को खास बनाने की कोशिश करते हैं और धीरूभाई ने इस बीच एक और नया मकान लिया। मुकेश अंबानी जहां अपने व्यापार को आगे बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अपनी रिलेशन को भी हर दिन आगे बढ़ा रहे थे। मुकेश अंबानी की सफलता की कहानी। हिंदी में। एक दिन शाम को जब नीता और मुकेश अंबानी मुंबई में घूम रहे थे अपनी कार में, तो मुकेश ने रेड लाइट पर गाड़ी रोकी और मुकेश ने नीता से पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुकेश ने नीता से जिद की, जब तक तुम जवाब नहीं दोगी तब तक मैं आगे गाड़ी नहीं बढ़ाऊंगा। सिग्नल ग्रीन हो चुका था और लोग पीछे से हॉर्न बजा रहे थे, लेकिन मुकेश अपनी गाड़ी आगे नहीं बढ़ा रहे थे। फिर नीता ने कहा, आई विल यानी मैं करूंगी। और इसके बाद 1984 में मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने शादी कर ली और शादी के कुछ सालों के भीतर ही मुकेश और नीता के 3 बच्चे हो गए, 2 बेटे और 1 बेटी। बेटे आकाश और अनंत और बेटी ईशा। धीरूभाई अंबानी परिवार के सुख में व्यस्त हो गए और मुकेश अंबानी व्यापार में इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में व्यस्त हो गए। मुकेश अंबानी की संपत्ति दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल। मुकेश अंबानी अपने व्यापार के जरिए और वो कमा रहे हैं और मुकेश अंबानी दुनिया के कई देशों में प्रॉपर्टी खरीद रखी है और जल्द में ही यह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए और विश्व में सबसे अमीर आदमियों में इनका स्थान 10वें नंबर पर है। संपत्ति $84.50 बिलियन, सालाना इनकम 15 करोड़, घर 12,000 करोड़, वैनिटी वैन 25 करोड़, कुल कारें 8 कारें 55 करोड़, कुल विमान बोइंग बिजनेस जेट 2, फाल्कन 900EX, एयरबस 319, कॉर्पोरेट जेट 3। मुकेश अंबानी का घर। मुकेश अंबानी का घर दक्षिण मुंबई में स्थित है और इसका नाम एंटीलिया है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी का घर 27 मंजिला है और इस घर की कीमत लगभग $2 बिलियन है। एंटीलिया दुनिया का सबसे महंगा प्राइवेट घर है। एंटीलिया के शुरू के 6 फ्लोर पर एक आलीशान कार पार्किंग है जिसमें एक साथ 170 गाड़ी पार्क कर सकते हैं। मुकेश अंबानी के कार कलेक्शन में 168 कार हैं और इस घर में एक कार सर्विस स्टेशन भी है जहां केवल मुकेश अंबानी के परिवार का ही कार सर्विस किया जाता है। एंटीलिया के छत पर 3 फ्लाइट है यानी प्राइवेट जेट है। एंटीलिया में पूरे 9 एलिवेटर लगे हैं। एंटीलिया में एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है और जिम है, योगा स्टूडियो और मसाज रूम और उसके साथ है एक बहुत बड़ा आलीशान मॉल मौजूद है। और इस घर में 1 सिनेमा भी मौजूद है जिसमें एक साथ 50 लोग बैठकर देख सकते हैं और इस घर में दीवारों पर प्लांटेशन लगा हुआ है जिससे अंदर का तापमान सही रहे। एंटीलिया होम इतने बड़े घर में मुकेश अंबानी के 5 लोग रहते हैं जिनमें मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी और उनके 3 बच्चे और अब तो उनकी एक बहू भी आ गई हैं। एंटीलिया में एक ऐसा कमरा है जिसमें -10 डिग्री टेम्परेचर होता है। जून और जुलाई के महीने में इस कमरे का नाम है विंटर वंडरलैंड। एंटीलिया की देखभाल के लिए 600 लोगों का स्टाफ रखा गया है। घर को ज्यादातर मार्बल, मोती और क्रिस्टल इस्तेमाल करके बनाया गया है। इस घर में सारी सुविधाएं होने के साथ साथ एक मंदिर भी उपलब्ध है और यह दुनिया से सबसे महंगे घरों में से एक है। मुकेश अंबानी के अवार्ड और उपलब्धियां। संख्या अवार्ड का नाम किसके द्वारा दिए गए अवार्ड और किस साल दिया गया अवार्ड। 1 वर्ल्ड कम्युनिकेशन अवार्ड फॉर द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन टेलीकम्युनिकेशंस टोटल टेलीकॉम, वर्ष 2004। 2 यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया बिजनेस काउंसिल लीडरशिप अवार्ड, यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया बिजनेस काउंसिल, वर्ष 2007। 3 चित्रलेखा पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड, गुजरात सरकार, वर्ष 2007। 4 बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर एनडीटीवी इंडिया, वर्ष 2010। 5 बिजनेसमैन ऑफ द ईयर वित्तीय क्रॉनिकल, वर्ष 2010। 6 स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंस डीन मेडल, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, वर्ष 2010। 7 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिषद, वर्ष 2010। 8 मानद डॉक्टरेट विज्ञान के डॉक्टर, महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय, बड़ौदा, वर्ष 2010। 9 एशिया सोसाइटी लीडरशिप अवार्ड, एशिया सोसाइटी, वाशिंगटन डीसी, यूएसए। 10 दुनिया के सबसे अमीर लोगों की फोर्ब्स सूची में 36वां स्थान पर, वर्ष 2014। फोर्ब्स मुकेश अंबानी के बारे में तथ्य। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के अनुसार मुकेश अंबानी सबसे अमीर भारतीय और दुनिया के 8वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जबकि एशिया में अंबानी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के 10वें संस्करण में दूसरे स्थान पर हैं। मुकेश अंबानी अपने ऑफिस में कहीं पर भी बैठकर काम कर लेते हैं और वे अपने किसी भी कर्मचारी का नाम नहीं भूलते हैं और वे अक्सर हर किसी को उसके नाम से ही बुलाते हैं। मुकेश अंबानी को साउथ इंडियन और गुजराती खाना बहुत पसंद है और वे अक्सर मैसूर कैफे या माटुंगा रेस्टोरेंट जाना पसंद करते हैं। अरबपति मुकेश अंबानी के 4 साल पुराने टेलीकॉम इंडस्ट्री रिलायंस जियो को फरारी और कोका कोला की पसंद के बाद दुनिया में 5वां सबसे मजबूत ब्रांड का दर्जा दिया गया है। ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल 500 रैंकिंग के अनुसार दुनिया की अग्रणी ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी जियो तेजी से भारत में सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर और लगभग 400 मिलियन ग्राहकों के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर बन गया है। प्रबंधकीय मुआवजे के स्तर में संयम का एक व्यक्तिगत उदाहरण स्थापित करते हुए मुकेश अंबानी ने 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष में आरआईएल से अपने वार्षिक वेतन को 12वें वर्ष के लिए 15 करोड़ रुपए पर रखा और पूरे पारिश्रमिक को वापस लेने का फैसला किया। बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी दुनिया की कुछ बेहतरीन और दुर्लभ कारों के मालिक हैं। इनमें मर्सिडीज मैबैक 660 गार्ड, मर्सिडीज मैबैक 62, BMW 760 ली, बेंटले कॉन्टिनेंटल फ्लाइंग स्पा, बेंटले बेंटायगा, रोल्स रॉयस फैंटम, एस्टन मार्टिन रैपिड और रोल्स रॉयस फैंटम ड्रॉपहेड कूप शामिल हैं। मुकेश अंबानी कारों की सूची, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। Q1 मुकेश अंबानी का पूरा नाम क्या है? आंसर मुकेश अंबानी का पूरा नाम मुकेश धीरूभाई अंबानी है। Q2 मुकेश अंबानी की बेटी कौन है? आंसर मुकेश अंबानी के बेटी का नाम ईशा अंबानी है।
Q3 मुकेश अंबानी के पिता का पूरा क्या नाम है? अंश मुकेश अंबानी के पिता का नाम धीरजलाल हीराचंद अंबानी धीरूभाई अंबानी है। Q4 मुकेश अंबानी का मोबाइल नंबर क्या है? अंश मुकेश अंबानी का मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं है। मुकेश अंबानी का ऑफिस 912235555000 है। Q5 मुकेश अंबानी के बेटे का नाम क्या है? अंश मुकेश अंबानी के 2 बेटे हैं, एक का नाम आकाश अंबानी और दूसरे का नाम अनंत अंबानी है। Q6 मुकेश अंबानी के ड्राइवर की सैलरी कितनी है? अंश मुकेश अंबानी के ड्राइवर की सैलरी 2 लाख रुपये एक महीने की है। Q7 मुकेश अंबानी की बहू कौन है? अंश मुकेश अंबानी के बहू का श्लोका मेहता है। Q8 मुकेश अंबानी की बहू किसकी बेटी है? अंश श्लोका मेहता हीरा कारोबारी रसेल मेहता और मोना मेहता की बेटी हैं। Q9 मुकेश अंबानी का नेटवर्थ बिलियन में कितना है? अंश मुकेश अंबानी का नेटवर्थ $84.05 बिलियन है। Q10 मुकेश अंबानी के पोते का क्या नाम है? अंश आकाश अंबानी के बेटे का नाम पृथ्वी आकाश अंबानी है। मुझे पूरा आशा है कि आपको इस पोस्ट से मुकेश अंबानी के बारे में बहुत कुछ अच्छे से और आसान भाषा में जानने को मिला होगा और आपको मुकेश अंबानी से अपने जीवन आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली होगी। आपको यह पोस्ट कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसे और रिसर्च करके वीडियो बनाने में। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने परिवार और दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं।